Most welcome my students. How are you? Are you fine? Thank you. धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ये जान करके खुशी होती है। चलो बेटा, आज फिर हम लोग जो है एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज हम लोगों की चर्चा क्या होगी? यूकैरियोटिक कोशिका पर होगी। यूकैरियोटिक कोशिका का पहले मतलब हम लोग जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, यूकैरियोटिक में दो शब्द से बना है। पहला क्या है? यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप है ना। और कैरियन मीन्स क्या होता है? कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? नाभिक कहेंगे या क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। तो कोशिका का क्या होता है? केंद्रक। कोशिका का क्या होता है? केंद्रक। और वेल डेवलप मतलब क्या है? यहाँ पूर्ण विकसित यानी ये इसके विकास में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये पूर्ण विकसित वेल डेवलप न्यूक्लियस वाले कोशिकाएं होती हैं। और वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी होगा, केंद्रिका भी होगी और इसमें प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करेगा। इसमें क्या होगा? गुणसूत्र का निर्माण होगा। और गुणसूत्र किस रूप में रहते हैं? क्रोमैटिन धागे के रूप में रहते हैं। राइट। तो यहां जरा देखो, वेल डेवलप केंद्रक का मतलब क्या हो गया? यहां जरा देखो, इसमें केंद्रक कला होगी। केंद्रक कला होगा। और क्या पाया जाएगा बेटा? केंद्रिका पाई जाएगी। और क्या इसमें होगा? इसमें डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़ता है। कौन सा प्रोटीन जुड़ता है बेटा? इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर क्या बनाता है? गुणसूत्र। क्या बनाता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र बनाते हैं। क्लियर? इसमें क्या होगा? केंद्रक कला होगा, केंद्रिका होगी, डीएनए के साथ जुड़ करके हिस्टोन प्रोटीन जुड़ करके क्या बनाएगा? गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये है पूर्ण विकसित केंद्रक। और साथ में जरा देखो क्या है, ये कला कैसे घिरे? कला से घिरे क्या होंगे? कोशिकांग। कला से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कला से घिरे कोशिकांग कौन कौन है बेटा? यहां देखो, अंतर्द्रव्ययी जालिका को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद क्या है? गाल्गी बॉडी। इसको गाल्गी बॉडी कहते हैं, गाल्गी काय कहते हैं, गाल्गी अपरेटस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फिर क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम।
सोम। फिर क्या पाया जाएगा? लवक। क्या पाए जाएंगे? लवक। और क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आदि कोशिकांग भी इसमें पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या है? ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। अब आप जरा ध्यान दो, अगर हम इनके एक स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो एक स्ट्रक्चर हम दोनों का बना लेते हैं, प्लांट सेल का भी बना लेते हैं और एनिमल सेल का भी बना लेते हैं। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। जरा यहां देखो, पहले क्या है? इधर एनिमल सेल बना लेते हैं। ये देखो बेटा, एनिमल सेल में केवल चारों ओर क्या होता है? केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला होती है और इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। और यहां पर देखो बेटा, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? न्यूक्लियर पोर है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर के विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब आप जरा ध्यान दो, यहीं पर जो है इनसे जुड़ी हुई क्या होती है? जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग से बेटा मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको मैं चर्चा कर दूंगा। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या जुड़ा होता है? राइबोसोम। क्या जुड़ा होता है बेटा? राइबोसोम। इनकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। यहां देखो, राइबोसोम चिपके रहते हैं। और ये इनके लिए एंडोस्केलेटन का काम करता है। किसका काम करता है? स्केलेटन का काम करता है। और यहीं पर जरा देखो बेटा, ये रहता है क्या? गोल्गी बॉडी। क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। यहां पर जरा देखो, ये क्या होगा? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? लाइसोसोम। बहुत सारे लाइसोसोम पाए जाते हैं, पाचक रस इसमें भरे रहते हैं। और इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां जरा देखो, ये क्या है? सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल होते हैं। और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। जो लिक्विड भरा बेटा, उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? एक सिंपल एनिमल सेल है। क्या है? सिंपल एनिमल सेल। ऐसे ही देखो बेटा, यहां पर हम प्लांट सेल की चर्चा कर लेते हैं। यहां देखो, ये है प्लांट सेल। ये प्लांट सेल। और प्लांट सेल में यहां देखो, प्लांट सेल में क्या होता है? ये कोशिका भित्ति होती है। प्लांट सेल में चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है, राइट। और यहां देखो, कोशिका भित्ति के बीच में क्या होते हैं? इसमें से भी पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। और ये देखो बेटा, दो कोशिकाओं को दिखाया गया है।
कि दो कोशिकाएं, इधर भी कोशिका है, इधर भी कोशिका, इधर भी कोशिका है, बीच में से एक कोशिका को दिखाया गया है। तो इनके बीच में से ये एक लेयर जाती है जिसको क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला के अंदर क्या होता है, मिडिल लैमेला के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो बेटा, अंदर की साइड में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर क्या होता है बेटा, बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहां जरा देखो, ये क्या है, कोशिका का केंद्रक है। कोशिका का क्या है, केंद्रक है। यहां देखो, इसमें भी क्या है, केंद्रिका है। और फिर इसमें क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। लल्ला, अब जरा देखो, यहां भी क्या है, न्यूक्लियर पोर यहां भी होंगे। न्यूक्लियर पोर इसमें भी होते हैं। अब जरा देखो, न्यूक्लियर पोर के साथ जुड़ा हुआ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम जुड़ा रहता है। ये जरा देखो तो, ये क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम। और यहां जरा देखो बेटा, यहां भी क्या बना है, गोल्गी बॉडी। क्या बना हुआ है, गोल्गी बॉडी। इधर भी क्या है, गोल्गी बॉडी बन करके तैयार है। यहां भी जरा देखो क्या है, माइटोकांड्रिया है। कौन है, माइटोकांड्रिया है। और क्या इसमें होता है बेटा, प्लास्टिड। क्या होता है, प्लास्टिड, है ना। ये देखिए, ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड। ये देखिए, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। ये देखिए, ये, और इसमें भी बहुत सारे फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। और प्लांट में आप जानते हो कि फूड किस रूप में स्टोर होता है। आपको बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में, है ना। अब आप जरा यहां ध्यान दो, इनका नामकरण एक एक करके करते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान दो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है, तो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है। देखो, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां देखो, ये क्या है, ये है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें भी देखो बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना। यहां देखो, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शार्ट में कहते हैं ER। क्या कहते हैं, ER। तो इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। यहां जरा देखो, ये क्या है, माइटोकांड्रिया। क्या है बेटा, माइटोकांड्रिया। तो दोनों में माइटोकांड्रिया है, दोनों में माइटोकांड्रिया है। यहां देखिए, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो दोनों में देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों में है। यहां देखो न्यूक्लियोलस है, तो दोनों में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस दोनों में है। यहां देखो, इसमें जो लिक्विड भरा है
उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां देखो दोनों में कोशिका द्रव्य है, दोनों में कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। राइट। यहां देखिए ये क्या है? फूड वैक्यूल है। क्या है? फूड वैक्यूल। इसमें भी देखो फूड वैक्यूल है। दोनों का नाम बेटा जो है कॉमन, जो कॉमन वाला है उसका कॉमन नाम लिख देते हैं, फूड वैक्यूल। राइट। अब आप जरा यहां देखो, ये एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है लल्ला? सेंट्रोसोम। अब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, इनमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम। और लाइसोसोम पाया जाता है तो उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, या पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है। इनमें देखो बेटा डिफरेंस क्या है? इनमें जो है सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल में जो है क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। और यहां पर देखो, यहां पर क्या पाया जाता है? वैक्यूल। क्या पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है। और इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है तो बहुत छोटा छोटा पाया जाता है। बहुत छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाएंगे, या तो पाए नहीं जाएंगे, पाए जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे पाए जाएंगे। तो ये क्या है? एक आपके सामने एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल। और दोनों सेल बेटा क्या है? यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक सेल शुरू कहां से होता है? यूकैरियोटिक सेल बेटा शुरू होता है प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा से लेकर के ह्यूमन तक, प्रोटिस्टा से लेकर के ह्यूमन तक सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल सब में पाया जाता है। क्लियर? तो ये कोशिकाएं क्या हैं? वेल डेवलप्ड सेल है। क्या है? वेल डेवलप्ड सेल है। और इस तरह के सेल प्लांट में होते हैं जिसमें कि सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल होने के नाते प्लांट सेल क्या होता है? रिजिड होते हैं और फिक्स शेप वाले होते हैं। इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। इनकी आकृति बदलने वाली नहीं होती और ये कड़ी होती है। कैसी होती है? कड़ी होती है, रिजिड होती है। राइट। अब इनमें जो है हम लोग एक एक कोशिकांग के बारे में वेल डेवलप चर्चा करेंगे। तो अगर बेटा आपको यूकैरियोटिक कोशिका आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है। और थियरी एकदम लिखने की जरूरत नहीं, मत लिखो थियरी। और कोशिका से संबंधित जो चीजें हैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। सेल थियरी में बताया जा चुका है कि कोशिका की खोज कैसे कैसे हुई। और फिर सेल थियरी में 3 पॉइंट आपको सेल थियरी में बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? कि सभी जीव कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। वो जीव क्या हो सकते हैं? एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और जीवन की समस्त क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। इसलिए कोशिकाएं क्या हैं? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया था? कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी नए सेल कैसे बनते हैं? पुराने सेलों से बनते हैं। यही सेल थियरी है। तो पीछे के वीडियो को देखते हुए उसके बाद ये क्रम में प्रोकैरियोटिक पढ़ लो, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। और उसके बाद क्या है? हमारी आपकी चर्चा अगले वीडियो में चलेगी। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? ये दोनों सेल में क्या अंतर है, दोनों सेल में क्या अंतर है
प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, और फिर उसके बाद एक एक कोशिकांग पर हम लोगों की डिटेल चर्चा चलेगी। और अगर वीडियो खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा तो इसको क्या करेंगे, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखो बेटा, सेल आपको ऐसे ही बनाना है परीक्षा में। आप किताब वाला सेल जो है एकदम छाप करके और कलरफुल करके इनको जो है वो करने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जामिनर जो है परीक्षा में रफ डायग्राम की ही कल्पना करता है कि रफ डायग्राम बनाइए और सारी चीजों का नाम लिख लीजिए और प्रयास हो कि इसमें से कोई भी कोशिकांग छूटने ना पाए। राइट, तो रफ डायग्राम का ही अभ्यास करेंगे। ऐसे ही फिगर बार बार बना करके आप अभ्यास करिए और फिर हम मिलेंगे क्या, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब बेटा जरूर करो। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा मिलेगा आपको कि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो पहले आपके पास पहुंचेगा। राइट, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।